नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 13.4। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इजी होने के कारण मैं नहीं करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से कभी चांसेस है कि ना आए, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर टू को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू को आओ ध्यान से देखते हैं और आइए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या कहता है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। हमें क्या करना है, एक ये मान सकते हैं एक थैले के अंदर 5 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और उसमें से हमें 2 बॉल्स आर ड्रॉन करनी है, 2 बॉल्स हमें ड्रॉ करनी है उसमें से। अब वो क्या कहता है, लेट एक्स बी द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। जो एक्स है वो ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जब वो पूछ रहा है इज एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, तो एक्स क्या रैंडम वेरिएबल है, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो को समझने से पहले आपको मैंने रैंडम वेरिएबल के बारे में बता दिया है पिछली वीडियो में। तो जिस भी बच्चे को रैंडम वेरिएबल के बारे में जानना हो, तो पहले मेरी पिछली वाली वीडियो को आई टैब पे जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो से ही आपको ये क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, जिसमें मैं रैंडम वेरिएबल के बारे में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए हम जिसे चेक करते हैं कि क्या एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, और क्या ये चेक करते हैं कि ये रैंडम जो गिवन प्रोबेबिलिटी है इसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं फिर। तो हमारे पास वो क्या कहता है, हमें 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, तो द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है ना। तो देखें, इफ 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, जब 2 ब्लैक बॉल्स आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो सैंपल स्पेस फॉर्म होगा, तो देखो क्या होगा, हो सकता है बोथ आर बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर ब्लैक, वन ब्लैक बॉल वन इज रेड बॉल, फर्स्ट इज रेड बॉल सेकंड इज ब्लैक बॉल, या बोथ आर रेड बॉल्स। इसके बाहर कोई भी आपका सैंपल स्पेस फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हम इफ 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, जब हम 2 ब्लैक को ड्रॉ करेंगे तो 2 ब्लैक हो सकती है, एक रेड या ब्लैक, ये दोनों ही रेड। मगर एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें 5 रेड बॉल्स और 2 ब्लैक बॉल्स जरूर दे रखी है, मगर आप एक बात ध्यान से समझें कि हमें इसमें रेड बॉल्स को काउंट नहीं करना है। जैसे हम अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखते थे कि 5 + 2 इज इक्वल टू 7 बॉल्स हो गई है, मगर इसमें ऐसे नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है। तो देखो, हम एक्स की वैल्यूज देखें, तो एक्स जो हमारा पॉसिबल, तो हम बोलेंगे कि एक्स ऑफ बी बी क्या है, बी है बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो ये हमारे पास कितनी ब्लैक बॉल्स है, तो फिर बी आर, तो बोथ बॉल, एक बॉल क्या है इसमें ब्लैक है, और इसी प्रकार एक बॉल इसमें भी क्या है ब्लैक है, और इसमें क्या है नो बॉल, इसमें क्या है, इसमें एक्स, जिसमें दोनों की दोनों बॉल्स कैसी है ब्लैक नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो अब फिर इसका मतलब हमें एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज देखनी है, दिख रही है, वो क्या क्या है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, 1, 2। देखो यहाँ हमारे पास पॉसिबल वैल्यू कौन सी दिख रही है, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, भले ही 2 बार आ रहा हो, और बी क्या आ रहा है 2। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, 2 है। मतलब ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, चेंज होंगी, इसलिए मैं बताऊं, इसलिए एक्स क्या है, एक्स इज अ रैंडम
वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल एज है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि दो बॉल हमें ड्रॉ करनी है और दोनों ही बॉल्स क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, हमने दो बॉलों का सैंपल स्पेस बनाया कि दोनों बॉल्स आर ब्लैक। एक बॉल ब्लैक हो सकती है, पहली बॉल पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, या दोनों ही ब्लैक ना हो दोनों ही रेड हो सकती हैं। इसके बाहर कोई आपका सैंपल स्पेस जाएगा नहीं। तो x की जो वैल्यूज है 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 0, 1, 2 एंड द x इज अ रैंडम वेरिएबल। x रैंडम वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी लिखी जाए तो प्रोबेबिलिटी भी इनकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस। और x एक क्या कहलाएगा, एक रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी सहपाठी हैं उसके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो मेरे साथ पढ़ने साथ साथ। और भले ही मैं इसमें इंग्लिश मीडियम में बताता हूँ, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन की जो हिंदी है वो आपको साइड में प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। और हिंदी में क्वेश्चन को लिखना बड़ा आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन का पॉइंट समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसलिए आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं फिर। तो लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ heads एंड द नंबर ऑफ tails obtained when a coin is tossed 6 times। क्वेश्चन में क्या कहता है कि x रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, जो हेड्स आएगा कॉइन को टॉस करने पे, एंड माइनस कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्टेन टेल्स। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। जब भी हमें दो नंबरों के बीच में अंतर निकालना होता है तो उसे हम डिफरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में अंतर बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, जब एक कॉइन को और 6 टाइम्स टॉस करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, आइए देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। इफ इफ ए कॉइन टॉस्ड, if a coin is tossed head or a tail or occur, ठीक है, मतलब जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये सभी जानते हैं। मगर हमें कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, इफ नहीं, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड 6 टाइम्स, जब एक कॉइन 6 टाइम्स टॉस किया जाएगा तो ध्यान से देखेंगे हम एक्स की वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट होंगी, ध्यान से समझते हैं। तो देखें, मान लो कि हमारे 6 के 6 हेड आ जाएं और एक भी टेल ना आए, तो 0 टेल और 1 हेड, 0 टेल और 6 हेड्स, क्योंकि मान लो 6 के 6 हेड आ गए और एक भी टेल ना आया, तो मान तो क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये मोड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि जो x एक क्या है, रैंडम पॉसिबल वैल्यू आएगी वो की कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम मोड का यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। अगला है हमारे पास, मान लो कि 5 हेड आते हैं और एक टेल आता है, तो इसका मतलब 6 में से 1 माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने डिफरेंस मांगा है, इसलिए माइनस कर रहा हूं मैं। तो 6 माइनस 1 कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से 4 हेड हो जाए और 2 टेल हो जाए तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, और सॉरी बेटा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 5 हेड है तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 4। और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 2। इसी प्रकार जब 2 हेड हो जाएंगे और
4 टेल हो जाएंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ प्लस में इसलिए आया क्योंकि मोड लगा है, मोड में वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो वो पॉजिटिव आती है। इसी प्रकार से हम करें, एक हेड हो और 5 टेल हो जाए, टॉस करने पर आए, तो डिफरेंस क्या होगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार 0 हेड हो और 6 के 6 टेल्स हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो आप ये देख सकते हैं जो x की वैल्यू है वेरी किस किस नंबरों के बीच में कर रही है, आपको दिख भी रहा होगा। जो x की वैल्यू है 0 2 4 6, नहीं 0 नहीं, मतलब 2 4 6 के बीच में आ रही है, 2 4 6 2 4 6, मतलब द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 2 4 6। तो लास्ट में लिखेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 2, 4 एंड 6। तो देखो बेटा कितना इजी था क्वेश्चन, बस यहाँ पर डिफरेंस था तो मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया। और 6 टाइम्स जब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमें ये देखना है कि हेड कितनी बार आएगा और टेल कितनी बार आएगा, और सब्ट्रैक्ट करके बस लिखना है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज आ गई वो क्या होगी, 2 4 एंड 6 आ गई। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब हमारा क्वेश्चन जो है रैंडम वेरिएबल से हटकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ता है। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। जब एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या होता है, चलो चेक करते हैं, उसकी सैंपल स्पेस को फॉर्म करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो पहला हमारा है, पहले पॉइंट को हल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। जब हम हेड्स को काउंट करना है जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं हम। सबसे पहले देखो दोनों ही हेड आ जाएंगे, एक टेल आएगा एक हेड आएगा, एक टेल हो सकता है, दोनों के दोनों ही टेल हो सकते हैं। ये आपके सैंपल स्पेस बन जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये आपका सैंपल स्पेस फॉर्म हो गया। अब सबसे पहले वो बोल रहा है नंबर ऑफ हेड्स चेक करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ हेड्स। तो देखें ध्यान से, नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर हेड्स चेक करते हैं। ये क्या है, बोथ आर हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर हेड्स। जब दोनों के दोनों क्या होंगे, हेड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान से समझते हैं। तो ये आपके कितने टोटल है, 4। ये कितने हैं, 4। इसी प्रकार से ये भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी बोथ आर टेल्स। तो इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/4 होगी। क्या होगी, 1/4। क्यों होगी, आप देख सकते हैं कि चारों पेयरों में से, चारों पेयर्स है और सभी की अकेले अकेले की मैं प्रोबेबिलिटी लूं तो वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर हेड्स, दोनों के दोनों पेयर, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, तो 1/4 आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई चांस नहीं है। तो ये तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो सबसे पहला हम ले ले रहे हैं, इफ बोथ आर हेड। जब बोथ आर हेड्स हो गए तो x की वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी जब दोनों के दोनों हेड होंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लेंगे 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 2। जब x, मतलब प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो p ऑफ हेड हेड, बोथ आर हेड्स, दोनों के दोनों क्या होंगे, हेड होंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो रही है 1/4 आ रही है। कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी, 1/4। इसी वे में इफ, यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ वन हेड अकर, एक हेड आता है, जब जब एक हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। मतलब
एक हेड तो आएगा, दो तो थे पहले, अब एक हेड आएगा, एक हेड आएगा, इसका मतलब है पी ऑफ हेड टेल या पी ऑफ टेल हेड, मगर इन दोनों में एक हेड तो है ना। तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो 2/4 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इफ देखो मैंने यहाँ बोला था बोथ आर हेड्स, वन हेड आर अकर, अब यहाँ बोलेंगे नो हेड, नो हेड, या बोल सकते हैं बोथ आर टेल्स, बोथ आर टेल्स, नो हेड आर अकर्स की जगह पे बोथ आर टेल्स, जब दोनों के दोनों टेल्स होंगे तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि कोई भी वैल्यू दोनों में हेड तो आया नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ टेल टेल, टेल टेल की हम देखें तो टेल टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। तो हम देखो इसका बॉक्स बनाए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे इसको, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमारा x, और ये लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स, या पी क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यहाँ होगी x की वैल्यू, सॉरी 1 नहीं, 0 1 2। तो देखो x की वैल्यू जब 0 थी तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4 थी, ठीक है। बोथ आर हेड्स की देखते हैं, नहीं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, सिर्फ पी लिखते हैं, ओनली पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखो 1/4 और 1 की प्रोबेबिलिटी आप देखें तो यहाँ 1 की कितनी है, 1 की आप देखें तो 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और 2 की कितनी है, 2 की भी 1/4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है। लास्ट में एक बार दोबारा से बताता हूँ ये फॉर्म कैसे किया है। देखो x की वैल्यू जब 2 थी तो देखो 2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4। जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो क्या है, 1/4। जब x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो वैल्यू क्या है, 1/2। बस ये आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये बॉक्स बना के छोड़ देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ दी 3 कॉइन्स, मतलब बार बार कॉइन को टॉस करने पर हमारे तीन बार कॉइन को टॉस करने पर हमारा क्या आता है, नंबर ऑफ टेल्स को काउंट करना है। जैसे अभी अब हम क्या किसको काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहे थे। तो आइए करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से देखते हैं, देखो सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टेल्स देखना है। तो सेकंड पॉइंट बनाने से पहले उसका सैंपल स्पेस फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो देखो जब तीनों ही टेल हेड होंगे तो हेड 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 आ जाएगा, फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। देखो मैंने क्या किया, तीनों ही हेड थे, एक टेल ले आया, उसको अंदर धकेला तो यहाँ तक आ गया। फिर क्या करना है, जब आपका ऐसे आ जाएगा फिर उसके बाद आपने यहीं से स्टार्ट करना है, इस वाले हेड को क्या बना दे, टेल बना दे। तो ये देखो ये टेल टेल हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, इस टेल को इधर लेके जाएंगे, टेल हेड टेल हो जाएगा। फिर इसको इधर ले जाएं तो टेल टेल हेड हो जाएगा। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया हो जैसे मैंने किया है। और ये आपका आ गया, फिर इसके बाद कितने बन गए हैं, थ्री 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 सिक्स और एक 7, और एक बन जाएगा, तीनों आपके क्या हो जाएंगे, टेल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्यों बनेंगे 8, क्योंकि आप जानते हैं हेड और टेल जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो दो दो चांसेस होते हैं। तो 2 की पावर कितनी बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 बार, तो ऊपर आ जाएगा 3, कितना आएगा 8। इसका मतलब इसकी 8 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 चांसेस हो गए हैं पूरे के टोटल।
तो इसलिए यहाँ पर 80 होने चाहिए। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ टेल्स को काउंट करना है। इफ द नंबर ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हेड, इन सभी की प्रोबेबिलिटी देखें तो आप सब जानते हैं सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हेड टेल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल टेल। सभी की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 8 है और सभी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 ही होगी सभी की प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ तक तो अभी प्रोबेबिलिटी लिखी थी और उसका सैंपल स्पेस फॉर्म किया था। तो आइए करते हैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ। देखो नंबर ऑफ टेल्स की बात की गई है, इफ, और 3 बार कॉइन को टॉस करना। इफ 3 coins, if 3 coins shows head, तीनों को तीनों जो कॉइन है वो क्या शो करे? हेड शो करे। या नो, या हम बोल सकते हैं नो कॉइन आर शो, नो कॉइन शोज टेल्स, कोई भी कॉइन टेल को शो ना करे। तो बेटा P ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x क्या हो जाएगा? 0। x 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी कॉइन टेल को शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक चीज याद करें, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, ये वो लिख देते हैं, रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है जो कि वेरी करेगा। तो x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑल आर हेड्स देखेंगे, बिकॉज ऑफ नो कॉइन आर टेल, जब कोई टेल नहीं होगा तो एक ही आएगा जिसके अंदर तीनों की तीनों क्या है? हेड है। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। इसी प्रकार से इफ वन कॉइन शो हेड, एक कॉइन शो क्या कर रहा है? हेड शो करे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब 1 हेड के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो देखो यहाँ से आप पीछे से देखें, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 हेड टेल टेल टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल, ये आपके 1 हेड वाले हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है। 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/8। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इस पोर्शन को यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम बाकी है, इसीलिए। तो आप क्या लिखेंगे? इफ 2 coins show tail, शो टेल, तो 2 कॉइन क्या शो करे? टेल शो करना है, वो देख बता रहा है। तो 2 कॉइन टेल को कैसे शो करेंगे? तो देखो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पर 2 टेल कहाँ शो कर रहे हैं? ये 2 टेल है, ये 2 टेल है, ये भी क्या है? 2 टेल है। 1 कॉइन शो है, अरे यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर गलती से 1 कॉइन शो हेड की जगह पर ये गलती से लिख गया मुझसे। तो आप यहाँ पर इसको सही कर लेना, क्या आएगा? 1 कॉइन शो हेड की जगह पर बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ नोट कॉइन शोज टेल था, तो 1 कॉइन शो टेल आना था, तो मैंने 2 का कर दिया। तो आप यहाँ ये लिख लीजिएगा, क्या? x की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा शो टेल, शो टेल्स। देखो 1 की जगह पर यहाँ लिख देना 2, क्यों लिख देना मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे से गलती से हेड का लिख गया। तो आप देखो इफ 2 कॉइन शोज टेल्स, 2 कॉइन टेल को शो करे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इफ 1 कॉइन
कॉइन शो टेल, जब एक कॉइन टेल को शो करे, ठीक है, हमें टेल का देखना है ना कि हेड का, मैं गलती से हेड का देख लिया था। अब आप देखें, एक टेल का तो एक ये टेल है, एक ये टेल है, एक ये टेल है, तो ये क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड। तो आप ये देख सकते हैं इसमें टेल एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 3/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर ऐड। अब आगे लास्ट टू सोर्स टेल वो मैंने लिख ही दिया है। अब आ गया इफ 3 coin shows टेल, तीनों की तीनों कॉइन क्या शो करें, टेल शो करें, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, P ऑफ x इज इक्वल टू 3 टेल टेल टेल, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब जब इसका मैं रैंडम वेरिएबल का स्पेस बनाऊं तो P ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3, ये वैल्यूज आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें जो वैल्यूज आएंगी, तो जब 0 था तो उसकी वैल्यू कितनी है 1/8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/8। जब वैल्यू 1 थी तो उसकी वैल्यू की क्या थी 3/8, जब वैल्यू 2 थी तो वैल्यू क्या थी 3/8, और जब वैल्यू 3 थी तो वैल्यू क्या थी 1/8 थी, यहाँ पर लिखी हुई है 3 की क्या है 1/8 जो लिखी है। तो ये आपकी इसकी रैंडम वेरिएबल वैल्यूज हो गई है किसकी, जब हम नंबर ऑफ टेल्स को काउंट करेंगे और टॉस करने पर कितने 3 बार क्या आता है, 3 बार कॉइन्स को हम क्या करते हैं टॉस करते हैं। अब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को हम 4 बार जब टॉस करेंगे तब उसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। जैसे हमने 3 का बनाया, 4 का बनाना है, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हो सकता है आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दोबारा बनाकर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मगर मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा जो चैनल है ग्रो करेगा और आपको भी बेनिफिट होगा आगे पेपरों के लिए। मगर मैं आपको वादा करता हूँ मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहेंगे और साथ ही साथ जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट वे में समझ आते थे, समझ नहीं आ रहे होंगे, तो आप इस वीडियो के जरिए बिल्कुल ही समझ पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस पहले बना लेते हैं जिसको हम देख सकें ध्यान से। देखो हेड हेड हेड, चारों बार हेड आएगा, चारों में से एक बार टेल आ सकता है, आ सकता है। इस टेल को आप अंदर लेके जाएं तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हेड हेड, और टेल हेड हेड, यहाँ तक आपका ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, इस हेड को टेल बना देना है, हेड हेड टेल टेल। फिर क्या करना है, इस टेल को अंदर लेके जाए, हेड टेल हेड टेल, फिर इस टेल को अंदर लेके जाए, टेल हेड हेड टेल। अब ये आ गया, यहाँ तक तो आ गया। अब इस टेल को अंदर को खींचे तो टेल हेड ये आ गया आपका। फिर उसके बाद ये टेल इधर को आ जाएगा तो ये आपको बन जाएगा टेल टेल हेड हेड, यहाँ तक आ गया। तो आपने यहाँ पर ये बना दिया, देखो यहाँ पर टेल टेल तक आ गया। अब ये टेल बन गया, अब इसको टेल बनाएं तो हेड टेल टेल टेल, और इसको अंदर को लेके जाएं तो टेल हेड टेल टेल, इधर को जाएगा टेल 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 हेड टेल, और टेल 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 हेड। लास्ट सभी टेल हो जाएंगे, टेल टेल टेल
टेल, ये आ गया। तो आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कॉइन को टॉस करने पे टू, कोई या तो टेल आएगा या हेड आएगा, टू आएगा। और कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। मतलब हमारे 16 पेयर बनने चाहिए। चलो काउंट करते हैं 16 बन रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन रहे हैं। कोई एक छूट गया है, ध्यान से देखते हैं कौन सा छूट गया है। तो यहाँ तक हमने यहाँ पर टेल आ गया था, ये आ गया टेल, फिर इधर आ गया, फिर आपका ये टेल बन गया, ये टेल बन गया। फिर इसको हमने इधर को लिया, फिर ये इधर आ गया, फिर इसको इधर लेके आए, फिर दोनों साथ हो गए, फिर ये टेल आ गया, ठीक है। फिर ये अंदर आ गया, ठीक है। फिर ये इधर आ गया, ठीक है। फिर ये इधर आ गया, ठीक है। फिर तीनों टेल हो गए। कोई पॉइंट बेटा ब्रेक हो रहा है अभी क्वेश्चन में? यहाँ देखें तो हमारे पास सब आ चुके हैं। वैसे 16 हो गए होंगे, काउंट करने में लग रहा है गलती हो रही है। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 ही आ रहे हैं। एक कौन सा छूट गया है? चारों तो टेल हो गए। एक हेड आया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। बहुत बहुत आते हेड आ गए। एक इधर आ गया, फिर हाँ, ये हेड आ गया, ये छूट गया है। पता है, एक वो वाला जो छूट गया है वो ये है। अब कौन सा? टेल, सॉरी, हेड, टेल, टेल, हेड, ये छूट गया आपका। ये थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो टेल कौन सा छूट गया? हेड, टेल, टेल, हेड छूट गया। देखो इसमें कहीं पे भी ये नहीं है, हेड, टेल, टेल, हेड। तो ये वाला छूट गया था। तो आपका टोटल कितने हो गए? 16 हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं सभी की। तो सभी आप जानते हैं जितने भी हेड 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 है, इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/16 होगी। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सभी की जो प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे वो 1/16 होगी, 16 की 16 पेयर्स की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ नो कॉइन, नो कॉइन शो हेड, मतलब कोई भी कॉइन ये ना शो करे कि हेड आया, क्योंकि हेड की बात हो रही है, नंबर ऑफ हेड की। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x क्या है? लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल है। क्या है? रैंडम वेरिएबल। x बी अ रैंडम वेरिएबल और x इज इक्वल टू क्या ले लिया? 0 ले लिया। x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी p ऑफ, जब कोई भी हेड शो नहीं करेगा, तो हेड नहीं शो करेगा तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? टेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/16 होगी, क्योंकि 16 पेयर है और एक ये है जो कि जिस पेयर में सभी के सभी क्या है? टेल है। इसी प्रकार इफ वन कॉइन शो हेड, एक कॉइन शो करे हेड, तो क्या होगा? p ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब एक कॉइन जब हेड शो कर रहा है तो देखो आप, हेड शो करने वाला एक कौन सा है? देखो 1 2 3 4, 4 पेयर ऐसे हैं जिसमें आपके हेड शो हो रहा है। देखो तो p ऑफ टेल हेड हेड टेल टेल, p ऑफ टेल टेल हेड टेल, p ऑफ टेल 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 हेड। तो ये आपके 4 पेयर ऐसे हैं जिसमें हेड शो कर रहा है। तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो ये सभी ऐड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 4/16 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x इज इक्वल टू 1 के लिए 1/4 आ गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब क्या है? 2 कॉइन्स आर शो, इफ 2 कॉइन शो हेड, 2 कॉइन शो क्या करें? हेड शो करें, तो क्या होगा? p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। 2 क्यों हो गया? 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ तक 1 कॉइन की बात हो रही थी, अब 2 कॉइन में क्या शो करेगा? हेड शो करेगा। तो 2 कॉइन वाले आप देख सकते हैं, 2 कॉइन हेड, एक यहाँ ये है, तो यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ। पी ऑफ, ये आपके 2 हेड वाले कौन से हैं? टेल, टेल हेड हेड, यहाँ पर आ गया हेड टेल टेल हेड, और ये आ गया पी ऑफ टेल हेड टेल टेल, ये आ गया, और एक ये आ गया पी ऑफ टेल हेड हेड टेल। तो 2 कॉइन क्या शो कर रहे हैं इसमें? 2 कॉइन इसमें शो कर रहे हैं हेड, हेड शो कर रहे हैं। देखो कौन कौन से लिख लिए मैंने, ये लिख लिया, ये नहीं लिखा अभी। देखो 2 हेड इसमें, 2 टेल हो गए हैं, 2 हेड हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 पोर्शन बन रहे हैं। जाओ फिर, ये मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख देता हूँ। पी ऑफ हेड टेल, और एक आ गया पी ऑफ हेड हेड टेल टेल। ये वैल्यूज है जो कि इसके बीच में आ रही है, ठीक है। तो पी ऑफ हेड हेड टेल टेल ये आ गई। 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। 6 वैल्यूज ऐसी हैं जिसके अंदर आपके जो हेड है वो कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ऐसे हैं जिसमें हेड कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहे हैं। तो ये आपके आ गया 1/16 को 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो ये आपके हो गए 6/16। कैंसिल आउट करेंगे आप 2 के टेबल से तो 3/8 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया जब 2 कॉइन क्या शो करेंगे? हेड शो करेंगे। अब इफ, तो ये इतना मैं पोर्शन यहीं पे लिख देता हूँ। इफ 3 कॉइन्स शो, if 3 coin 3 times, या टाइम्स लिख लो, 3 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम कॉइन शो हेड, या टाइम्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कॉइन तो एक ही है मगर वो अलग अलग बार उछाला जा रहा है। इफ 1 कॉइन 1 टाइम्स कॉइन शो हेड, ठीक है। तो यहाँ पर इफ 3 टाइम्स कॉइन शो हेड, तो 3 बार में से कॉइन जब शो करेगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब 3 होगी तो देखो हेड, अब मुझे टेल लेने हैं जब 3 बार टेल आ रखे हो, तो देखो 3 बार टेल के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, टेल नहीं, हेड, हेड के लिए 3 बार यहाँ देखना पड़ेगा। हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, प्लस यहाँ पर आ जाएगा टेल हेड हेड हेड। ये बेटा मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? ये इनमें से देख के लिख रहा हूँ। देखो ये लिखे हैं मैंने, इसको देखकर ही मैंने यहाँ पर लिखा है। आप देख भी सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सैंपल स्पेस को पहले फॉर्म करना जरूरी है। करने की कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपके कितनी बार आ गए? 4 आ गए। तो 1 अपॉन कितने आ गए? 16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो ऐड करेंगे तो ये होगा 4/16, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/4। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं सैंपल स्पेस क्लियर कर देता हूँ। अब लास्ट कौन सा रह गया? जब बोथ ऑल आर हेड्स, तो देखो अभी तक तो ऑल आर हेड्स नहीं दिखा था, बस एक बार ही है जो सभी के सभी क्या है? हेड्स हैं। इसलिए मैं सैंपल स्पेस क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को स्पेस मिल जाए इसको लिखने के लिए। तो यहाँ पर ये मैं सैंपल स्पेस को क्लियर कर देता हूँ। शायद आपको इतना तो समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन ही रेज कर देता हूँ, यही लिख दूंगा आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, लास्ट रह गया है इफ 4 टाइम्स
4 टाइम्स कॉइन शो हेड, चारों के चारों बारी वो क्या शो करे, हेड शो करे, तो पी ऑफ हेड 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 तो क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी, जब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स ऐसे लिख के 0 1 2 3 एंड 4। तो देखो 0 के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू देखी है 1/16 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/16। 1 के लिए वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। 2 के लिए कितनी वैल्यू है, 2 के लिए 3/8 है, तो यहाँ आ जाएगा 3/8। 3 के लिए कितनी वैल्यू है 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। और 4 के लिए वैल्यू यहाँ पर कितनी है जो कि आपके सामने है 1/16। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू को देखा है, काउंट किया है, उसको ऐड किया है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में लिख देनी है। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।